हुकूमत साजी के लिए पुरानी दोस्तियां ताज़ी। एमकेएम की लीगी क़यादत से मुलाकात, मुतालबात सामने आ गए। नवाज शरीफ को पेश की गई फहरिस्त में पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान मुसाहलती किरदार भी शर्त। एमकेएम ने गवर्नर सिंध का ओहदा भी मांग लिया। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में एमकेएम को ऑन बोर्ड रखने की भी शर्त। नवाज शरीफ का भी मुस्बत जवाब। मरीम औरंगजेब ने दोनों जमातों के दरमियान बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक की तस्दीक भी कर दी। मिलकर चलने को मुल्क और कौम का मफाद करार दे दिया। किसकी होगी सरकार? विफाक में नून लीग को एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी की भी हिमायत दरकार। आसिफ अली जरदारी आज फिर शहबाज शरीफ के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही। पीपल्स पार्टी खुद भी विफाक में हुकूमत की तलबगार। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर भी सियासी हलचल। आज लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद मुतवक्के। चौधरी शुजात से मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरखास्त करेंगे। जराए का दावा। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी फोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात भी होगी। पीपल्स पार्टी ने भी विफाक और बलूचिस्तान पर नजरें गाड़ ली। यूसुफ रजा गेलानी को पंजाब में आजाद पंछियों के शिकार का टास्क सौंप दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। विफाक का कंट्रोल प्लान बी। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी और दीगर अमूर के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर पीटीआई की निगाह। बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत साजी के प्लान का ऐलान कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली की 170 नशिस्तें जीतने का दावा। बाज नताइज बदलने का भी इल्जाम। इस्लामाबाद की 3, सिंध की 4 और पंजाब की मुतादिद नशिस्तों के नताइज पर तहफुजात। बावर करा दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अवामी वजीर आला लाने का इंदिया। बैरिस्टर गोहर का आज आरओ दफातर के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। कोर कमेटी के इजलास में अराकीन से राबतों के टास्क सौंप दिए गए। ताज या ताराज, सियासी जमातें आजाद उम्मीदवारों की मोहताज। सियासी जमातें आजाद उम्मीदवारों का लश्कर पाने को बेताब। नून लीग ने आजाद परिंदों को काबू करने का टास्क शहबाज शरीफ समेत 3 रुकनी कमेटी को सौंप दिया। खुरम नवाज, मियां मोहम्मद खान बुगटी, अकील मलिक और सरदार शमशेर मजारी नून लीग में शामिल। पीपी 48 और 49 से कामयाब आजाद उम्मीदवार खुरम विर्क और राना मोहम्मद फयाज भी नून लीग में शामिल हो गए। पार्टी की क़यादत का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 16 हतमी नताइज रोक दिए। एक नशिस्त पर इंतखाबात मुलतवी। आजाद उम्मीदवारों 101 सीटों के साथ सबसे आगे। नून लीग 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। एमक्यूएम ने भी 17 सीटें जीत ली। जेयूआई के 4 सीटें जीतने में कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और काफ लीग की 3-3 नशिस्तें। आईपीपी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 2-2 उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर चौधरी सालिक हुसैन की 15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में तलबी। NA 88 खुशाब में जलाए गए 26 पोलिंग स्टेशनों पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। सामान नामालूम अफराद छीन कर ले गए थे। PK 90 को हाट में दहशतगर्दी का शिकार। 25 पोलिंग स्टेशन पर भी री पोलिंग का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही की PP 32 से मुतालिक दरखास्त मंजूर। रिटर्निंग अफसरान को दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ का इलेक्शन जितवाने पर हल्के की आवाम से इजहार तशक्कुर। आवाम ने इंतखाबात पर खलूस, मोहब्बत, कवी एतमाद और पुरजोश हिमायत से नवाजा है। हल्के के मसाइल का एहसास है। ख्वाजा आसिफ ने नौजवान नस्ल और ख्वातीन के लिए सियालकोट में आला तालीम और रोजगार के मौके अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। एक्सपोर्टर्स और ताजिर बरादरी को भी शहर का असासा करार दे दिया।
सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, अकेले ही हुकूमत बनाने को तैयार। 83 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। वुमेन और अकलियती सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। एमक्यूएम की सिंध असेंबली में 28 सीटें, 11 आजाद अरकान भी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब। जीडीए और जमात इस्लामी की दो नशिस्तें। पंजाब असेंबली के तमाम 295 हलकों के नताइज जारी। आजाद उम्मीदवारों ने 138 सीटों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 137 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में 10 सीटें हासिल कर लीं। 8 सीटें मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आईं। आईपीपी और मुस्लिम लीग ज़िया को एक सीट मिली। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 113 नशिस्तों के नताइज आ गए। 91 आजाद अरकान कामयाब, बाआसानी हुकूमत बना सकेंगे। केपी असेंबली में जेयूआई की 7 और मुस्लिम लीग नून की 4 सीटें, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 सीटें, एएनपी का 1, पीटीआईपी के 2 उम्मीदवार जीत सके। आजाद अराकीन ने सवात, अपर दीर, मालाकंड, बुनेर, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी से क्लीन स्वीप किया। मर्दान, चारसदा, महमद, नौशहरा, कोहाट, हंगू और अक्जई, करक, लकी मरवत और जुनूबी वजीरिस्तान से भी कोई आजाद उम्मीदवार ना हारा। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असेंबली की तमाम 52 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और जेयूआई 11 नशिस्तें जीतने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान असेंबली में 10 नशिस्तें हासिल हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 5, एएनपी को 2 और नेशनल पार्टी को 1 सीट मिली। 6 आजाद अरकान भी बलूचिस्तान असेंबली का हिस्सा बन गए। कराची में किस जमात को कितने वोट मिले, आदादोशुमार सामने आ गए। एमक्यूएम ने 19 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 9,79,416 वोट लिए। जमात इस्लामी को कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 4,50,870 वोट पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 4,91,545 वोट मिले। नून लीग कराची की कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 1,20,761 वोट हासिल कर सकी। शहर कायद में टर्न आउट 39% रहा। 61% अहल वोटर्स ने खुद को इंतखाबी अमल से दूर रखा। सोशल मीडिया 92 न्यूज पर आम इंतखाबात की शानदार कवरेज का गवाह बन गया। 8 फरवरी से अब तक यूट्यूब ट्रेंडिंग पर 92 न्यूज छाया रहा। आम इंतखाबात की कवरेज में 92 न्यूज सब पर बाजी ले गया। सोशल मीडिया 92 न्यूज की शानदार कवरेज का गवाह। 29 घंटे तक आम इंतखाबात की शानदार कवरेज 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने बराह रास्त देखी। यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग 92 न्यूज की शानदार इलेक्शन ट्रांसमिशन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल होने वाली वर्चुअल हेडक्वार्टर की टेक्नोलॉजी ने सहर तारी किए रखा। मुल्क भर से रिपोर्टर्स का वसी नेटवर्क इंतखाबी नताइज सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाता रहा। 92 न्यूज पर बेलाग तजजिए और तबसरे भी तवज्जो का मरकज। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के इल्जाम। जेयूआई का नवाब शाह में सकरंड, कौमी शाहराह पर धरना। कराची ता पंजाब शाहराह बंद। इस्लामाबाद में भी दफा 144 नाफिज। पुलिस ने गैर कानूनी इज्तिमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। बलूचिस्तान में इंतखाबी धांधली के खिलाफ कौम परस्त जमातों का अहम इजलास। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। धांधली और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ संगीन मसाइल पर गौर हुआ। पिंडी घेप में आरओ ऑफिस के सामने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज।